हेलो फ्रेंड्स, बब्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गाजर की टेस्टी बिल्कुल मलाई वाली रबड़ीदार खीर की रेसिपी, वो भी बिल्कुल नई ट्रिक से कि कम दूध में आप गाजर की खीर कैसे तैयार कर सकते हैं। आज मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आपने बहुत दिनों से कोई मीठी चीज़ नहीं तैयार की है। तो मैंने देखा फ्रिज में 4 गाजर बची हुई थी, तो गाजर को हमने इसे छील कर धोकर तैयार कर लिया है। ये वजन में करीब 250 ग्राम होगी। इतनी सारी गाजर में हमारी ढेर सारी खीर बन करके तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लोहे वाला कद्दूकस लिया है, क्योंकि इसमें होल काफ़ी बड़े हैं। इस रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर थोड़े मोटे गरच्छे चाहिए गाजर के, तो गाजर को हम कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि इस रेसिपी के लिए गाजर के लच्छे थोड़े मोटे होने चाहिए। तो कद्दूकस कर लेते हैं सारे गाजर को और तैयार कर लेते हैं बिल्कुल नई ट्रिक से इस रबड़ीदार मलाई वाली गाजर की खीर को। इस प्रोसेस को हमें बहुत आराम से करना है ताकि हाथों पर चोट ना लगे। तो हमने सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। इसके देखिए लच्छे थोड़े मोटे ही हैं। और हमने गाजर में डालने के लिए कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने कटा हुआ बादाम लिया है, बारीक कटा हुआ नारियल और 1 चम्मच करीब चिरौंजी लिया है, बारीक कटा हुआ काजू। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद की और भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर उसे हल्का सा भून लेते हैं, ताकि ड्राई फ्रूट्स हल्के से क्रंची हो जाएं। इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया हुआ बहुत ही टेस्टी होता है। आप ड्राई फ्रूट्स को बिना भुने भी डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हल्के से भून चुके हैं और उनका कलर भी चेंज हो गया है। अब ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में अभी देसी घी बचा हुआ है, उसमें हम गाजर को डाल देते हैं। बस इस रेसिपी के लिए इतना ही बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर गाजर को सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है। तो गाजर को भूनते 1 मिनट हो गए हैं और हमें यहाँ पर हल्के हाथों से ही भूनना है, ताकि इसके लच्छे टूटे ना। तो देखिए बिल्कुल लच्छे परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा गले नहीं हैं, ना तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो गाजर हमें हल्के से भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं दूध। आप यहाँ पर कोई भी दूध ले सकते हैं, चाहे उबला दूध या कच्चा दूध। हमने यहाँ पर बॉयल दूध का यूज़ किया है। बस दूध गाढ़ा होना चाहिए। तो इसे मिक्स करते हुए हम पका लेते हैं। और इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर बहुत ही कम दूध का यूज़ किया है। सिर्फ आधा लीटर दूध से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है, वो भी बिल्कुल अपनी यूज़ की ट्रिक से। इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी जैसी खीर बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसे हमने 5 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर पका लिया है। इसी बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और किनारे से मलाई को निकालते रहेंगे। इस तरह किनारे से मलाई निकालने पर भी खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। तो गाजर हल्की सॉफ्ट हो गई है, लेकिन इसकी थिकनेस काफ़ी पतली है। अब इसे हम और पकाएंगे जब तक कि अच्छे से पक ना जाए और दूध गाढ़ा भी ना हो जाए। तो इसे ढककर हम एक बार फिर से पका लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में बनने वाली ये स्पेशल खीर है। इस खीर को हमने गाढ़ा करने के लिए अपनी इसकी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग जार लिया है और हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच साबूदाना लिया है। साबूदाना ना तो बहुत बारीक है, ना तो बहुत ही बड़ा वाला है। हमने यहाँ पर मीडियम वाला साबूदाना लिया है। तो इसे मिक्सिंग जार में डाल देते हैं और इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो साबूदाने का दरदरा पाउडर बन करके तैयार हो गया है। ना तो बहुत बारीक है, ना ही बहुत मोटा है। इसके दाने बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। बस हमें इतना ही यहाँ पर इसका पाउडर तैयार करना है। तो खीर को एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो गाजर भी हल्की सी पक चुकी है और दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूध पतला दिख रहा है। तो इसमें हम डाल देते हैं अपना ये यूज़ किया हुआ तरीका, यानी कि दरदरा किया हुआ साबूदाने का पाउडर। हम इसमें 2 चम्मच करीब डाल देंगे और इसे फिर से 2 मिनट के लिए हम मिक्स करते हुए पका लेते हैं।
ताकि साबूदाना भी अच्छे से पक जाए। आप यहाँ पर चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। चावल को हल्का सा भिगोकर उसे दरदरा पीसकर डाल दें, उससे भी ये खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी बन कर के तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर आज अपनी यूज़ की हुई नई ट्रिक का इस्तेमाल किया है। इस ट्रिक से खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी बन कर के तैयार हो जाएगी। आप इस तरह खीर बनाकर व्रत में भी खा सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मिठास के लिए डाल देते हैं हम यहाँ पर चीनी। हमने यहाँ पर 4 चम्मच करीब चीनी लिया है, उसे डाल देते हैं। आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद हो। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये थोड़ी पतली होंगी और फिर थोड़ी देर बाद ये अपनी पहले जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएंगी। तो चीनी अच्छे से गल चुकी है, इसे थोड़ा सा हम और चला लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि गाढ़ी रबड़ीदार खीर सभी को पसंद होती है। तो खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डाल देते हैं हम इलायची पाउडर, क्योंकि गाजर का हलवा हो गया या गाजर की खीर हो गई, ऐसी चीज़ों में इलायची पाउडर ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि इसके बिना तो खीर या हलवा बिल्कुल अधूरा सा दिखता है। अब इसमें डाल देते हैं फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और चिरौंजी को। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गई है बिल्कुल रबड़ी जैसी लाजवाब गाजर की टेस्टी खीर। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने सिर्फ आधा लीटर दूध से इतनी गाढ़ी रबड़ी जैसी खीर तैयार की है। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो तैयार हो गई हमारी बिल्कुल रबड़ी मलाई जैसी ये गाजर की खीर। आप इस तरह गाजर की खीर को बनाकर ठंडी में गरम गरम सर्व कर सकते हैं, या गर्मी के दिनों में आप इसे ठंडा फ्रिज में रख कर भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने पर भी बिल्कुल आइसक्रीम जैसा इसका टेस्ट आता है। इतनी लाजवाब टेस्टी खीर बनकर के तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल मार्केट में गाजर भी खूब सारे आ रहे हैं, क्योंकि ठंड वाले मौसम के गाजर का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो तैयार हो गई हमारी बिल्कुल रबड़ी मलाई जैसी ये गाजर की खीर। आप इस तरह से बनी हुई खीर को प्रसाद में बनाकर बांट भी सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पर बहुत ही कम दूध का यूज़ किया है। बहुत ही कम दूध से बिल्कुल गाढ़ी खीर बन जाएगी। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जो प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो एंजॉय कीजिए इस टेस्टी रबड़ी जैसी खीर का। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।